नमस्कार दोस्तों, इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन यू आर एट द राइट प्लेस। मैं एक फेलो फाउंडर। इस चैनल पर हम सक्सेसफुल बिजनेस के मॉडल्स को ब्रेक डाउन करके उनके प्रैक्टिकल बिजनेस टैक्टिक्स सीखेंगे, जिससे हम भी अपने वेंचर्स में सक्सेस पा सकें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की। अभी इंडिगो में कुछ दिनों पहले कुछ क्राइसिस आने की वजह से पूरा देश परेशान हो गया था। क्यों? क्योंकि इंडिगो आज 65% डोमेस्टिक फ्लाइट्स मैनेज करता है। इंडिया की हवाई कनेक्टिविटी का किंग है ये। लेकिन ये डोमिनेंस आई कैसे? 2005 में शुरू हुई एक प्राइवेट एयरलाइन राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ने मिलकर शुरू की थी। जब किंगफिशर, जेट एयरवेज, सहारा, एयर डेक्कन जैसे बड़े प्लेयर्स लॉसेस में थे, इंडिगो ने कैसे प्रॉफिट बना लिया और एक मोनोपोली बन गया। इंडिया का मार्केट बड़ा टफ है। पैसेंजर्स आर मोस्टली फ्रॉम द मिडिल क्लास। ऐसे में प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। अमेरिका से कई गुना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया का एयर ट्रांसपोर्टेशन मार्केट बहुत छोटा था, क्योंकि टिकट्स महंगे थे और सबसे बड़ा चैलेंज फ्यूल कॉस्ट। इंडिया में तकरीबन 40% ऑपरेटिंग कॉस्ट सिर्फ फ्यूल का होता है। तो प्रॉफिट बनने का सिर्फ एक ही तरीका था, कॉस्ट रिडक्शन। जब सारी कंपनीज लॉसेस झेल रही थी, इंडिगो ने कुछ ब्रिलियंट बिजनेस स्ट्रेटजीज इनकॉर्पोरेट की, जिसकी वजह से न सिर्फ उसने प्रॉफिट बनाया बल्कि देखते देखते मोनोपोली बन गया। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या किया इंडिगो ने जिसकी वजह से वो ये सब हासिल कर पाया। टैक्टिक 1, द बल्क डील डिस्काउंट। इंडिगो ने सीधा 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया एयरबस को। उस टाइम एयरबस की रेपुटेशन इंडिया में थोड़ी डाउन थी। इंडिगो ने इसका फ़ायदा उठाया। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स गेस करते हैं उन्हें 50% तक का ह्यूज डिस्काउंट मिला। ये होती है स्मार्ट नेगोशिएशन। टैक्टिक 2, द सेल एंड लीज बैक मॉडल। ये मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने एयरक्राफ्ट सिर्फ खरीदा ही नहीं, खरीद कर उन्हें सेल कर दिया और वापस लीज बैक कर लिया। इससे दो फायदे हुए। नंबर 1, कैश इनफ्लो फ्रॉम सेलिंग द एयरक्राफ्ट राइट्स। नंबर 2, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़ीरो। और साथ ही साथ इंडिगो ने एयरबस के साथ डील की थी कि अगर इंजन में या फिर क्राफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको एयरबस खुद मैनेज करेगा। ऑल्दो किंगफिशर ने भी सेम मॉडल यूज़ किया था, लेकिन वो दूसरी गलतियां कर रहे थे। टैक्टिक नंबर 3, रूथलेस कॉस्ट कटिंग। किंगफिशर और जेट एयरवेज लग्जरी प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे फ्री मील्स, एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स एंड लॉन्ग लेग रूम। इंडिगो ने बोला ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ मैंडेटरी सर्विसेज दी। इससे सिर्फ पैसे ही नहीं बचे बल्कि एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम्स का वजन कम हुआ, जिससे फ्यूल और बचा। टैक्टिक नंबर 4, हब एंड स्पाइक ऑपरेशंस। बाकी सारे एयरलाइन पॉइंट टू पॉइंट मॉडल यूज कर रहे थे, वेयर एज इंडिगो ने हब एंड स्पोक मॉडल यूज किया। पॉइंट टू पॉइंट एंड हब एंड स्पोक मॉडल क्या होते हैं, एक दूसरी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इससे एयरक्राफ्ट का यूज ऑप्टिमाइज हुआ और कम प्लेन्स में ज़्यादा डेस्टिनेशंस कवर हुए और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई। टैक्टिक नंबर 5, स्मार्ट HR एंड टैलेंट एक्विजिशन। लॉसेस की वजह से दूसरी एयरलाइंस कोलैप्स कर रही थी और पायलट्स इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। इंडिगो ने उन्हें बोनसेस देकर हायर किया, ट्रेनिंग का पैसा बचाया और एक्सपीरियंस्ड टैलेंट पूल बना लिया। तो दोस्तों, इंडिगो मोनोपोली इसलिए नहीं बना क्योंकि वो लकी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रूथलेस कॉस्ट कटिंग और स्मार्ट असेट मैनेजमेंट पे फोकस किया। उन्होंने वो गलतियां अवॉइड की जो दूसरे बड़े प्लेयर्स लग्जरी के नाम पे कर रहे थे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा बिजनेस में अक्सर लग्जरी से ज़्यादा एफिशिएंसी काम आती है। इस चैनल पर मैं ऐसे ही बिजनेस केस स्टडीज़, वो चाहे सक्सेसफुल हों या फेल्ड, उन्हें डीपली एनालाइज करता हूँ। हम सीखते हैं कि कौन से काम करने हैं और कौन सी गलतियाँ अवॉइड करनी हैं। मैं एज अ फाउंडर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और दूसरे सक्सेसफुल लोगों के इनसाइट्स भी शेयर करता हूँ। अगर आप भी बिजनेस की दुनिया में कम समय में ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर टू कीप मी इन योर प्रायोरिटी लिस्ट बाय सब्सक्राइबिंग राइट नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग।